हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज। व्हेन विल दे प्रपोज यू? आपके जो भी क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको प्रपोज कब करेंगे, अगर आप लोग उनकी तरफ से वेट कर रहे हो प्रपोजल का। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो भी क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको प्रपोज कब तक करेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें ताकि। लेट्स ही जान लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपको प्रपोज कब तक करेंगे। करंट एनर्जीज, व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू? ओके, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ रोजेस, इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये फर्स्ट टाइम कार्ड आया है मैं जब से ये डेक यूज़ कर रही हूँ। वी हैव इट्स अ विलन, इट्स अ डेविल एनर्जी बाय द वे। एनर्जी तो ऐसी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ पोजेसिव हो रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ। यस, बिकॉज विद द ब्यूटी क्वीन इनको लगता है कि यू गाइज आर अ वेरी ब्यूटीफुल। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आप में से कुछ हो सकता है कोई मिस यूएस से हो सकते हो या सेकंड रनर अप हो सकते हो आप लोग। बट इनको ऐसे लगता है यू गाइज आर लाइक अ क्वीन। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये जो भी आपके क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं। लाइक इनको इस हद तक आप लोगों की तरफ एक पोजेसिवनेस हो रही है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज इनको लगता है कि जैसे यू गाइज आर अ वेरी ब्यूटीफुल, यू गाइज आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन स्पेशली। यस, एनीहाउ लेट्स सी मोर। बट आपकी नज़र में हो सकता है ये इंसान किसी तरह से विलन हो सकते हैं। बट आई थिंक ये जो भी है ना गाइज, ये आपके क्रश ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनके बहुत सारे जो है ना वो सेक्सुअल फिजिकल नीड्स हैं जो कि ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए फील कर पा रहे हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर। आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपकी बोल्डनेस देख कर। बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर वेरी डेयरिंग पर्सन। आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी है बहुत ज़्यादा जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रही है। यस, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं आप लोगों के। चाहे आपकी बातचीत नहीं भी हो रही, मिले भी नहीं हो इनसे, बट स्टिल ये आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ मिरर, वी हैव द मिथड। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट सोच समझ के आना चाहते हैं। बिकॉज इम्पल्सिव हो रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करना विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी एंड विद द डेविल कंट्रोल हो रहा है इनसे। अपने आप पे करना नहीं कंट्रोल पॉसिबल हो रहा, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनसे। बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि ये जल्दबाजी में कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते आपकी तरफ कि ये इनको यू नो पॉजिटिव अपना आपकी तरफ से कुछ आउटकम मिलने पे नेगेटिव मिल जाए। ये अपने आप को कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज किसी भी तरह से ये जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं बिहेवियर अपना आपको शो करना चाहते जिससे आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट जो है वो बुरा पड़े। वी हैव इट्स सेवन ऑफ फ्लूट्स, इस द एडिट। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकता है जो शायद बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है ये वो इंसान है जिससे शायद ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं अटैच रहे हो। यस, और किसी रीज़न की वजह से आप लोग डिटैच हो गए थे इनसे। मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने शायद हो सकता है आप लोगों ने या फिर इन्होंने दोनों में से किसी एक ने ऑलरेडी कभी प्रपोज किया था एक दूसरे को, ठीक है। बट फॉर सम रीज़न यहाँ पर इनके पास कुछ चॉइसेस थी, कुछ ना कुछ ऑप्शंस थे। दैट्स वाई उन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था। और अब जब कट ऑफ कर दिए तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे। इनको आपकी तरफ एक इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है, ऑब्सेशन हो गया बेसिकली इस इंसान को आप लोगों को लेकर। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो मच टेम्पटेशन टूवर्ड्स यू गाइस, ठीक है। इनकी टेम्पटेशन है आप लोगों की तरफ आने की क्योंकि आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये किसी तरह से दोबारा से चाहते हैं अपनी लाइफ में एडिट करना चीज़ों को। लाइक आपको कट ऑफ कर चुके हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से में भी इन्होंने या तो आपको
आपकी तरफ से कोई कनेक्शन बनाने की उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। अगर मिल गई अपॉर्चुनिटी तो मे बी इन्होंने आपके साथ आपको चूज़ नहीं किया। ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है, मे बी इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, बिकॉज विद द 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ फ्लूट्स की एनर्जी है, इनके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस थी, दैट्स वाई इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने अगर कुछ चूज़ कर लिया अपनी लाइफ में किसी और इंसान को, तो ये आप वो एडिट करके आपको दोबारा से उस रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जहाँ पे किसी इंसान को चूज़ किया हुआ है ना, वहाँ पे आपको अब चूज़ करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एडिट की एनर्जी आई है। बिकॉज इनके जो भी आपके क्रश हैं, इनको महसूस होता है कि इन्होंने बहुत ही स्टूपिडली कहीं ना कहीं एक्ट कर लिया है, या फिर स्टूपिडली जो है ना, इन्होंने किसी इंसान को चूज़ करने में, आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ करने में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए, जल्दबाजी से काम ले लिया हुआ है, और अब आपकी नज़र में तो ये इंसान विलन बन चुका है। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्दबाज है, बिना सोचे समझे बहुत कुछ कर देते हैं, और फिर भी ये इंसान अपने आप को शो करते हैं कि ये हैं ही फूल। इस इंसान का ऐसा लगता है जैसे दिमाग बंद है ब्लॉक हेड है इस इंसान का। दैट्स वाई इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है। बट राइट नाउ विद द एस ऑफ रिंग्स ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। विद द 7 ऑफ रोजेस, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स एनर्जी पैदा हुए। ये इंसान जो भी है ना कोई मुझे लग रहा है ड्रामा करके ना आप लोगों की लाइफ में दोबारा से आना चाह रहे हैं। हाइपोक्रेसी यहाँ इस इंसान ने की है आप लोगों के साथ। आज वो एनर्जीज आ रही हैं जो पहले कभी भी नहीं आई। मैंने काफ़ी टाइम ये डेक यूज़ किया, बट ऐसी एनर्जी कभी भी नहीं आई। बट विद द 7 ऑफ रोजेस इनको लगता है कि इनके ड्रामे की वजह से मे बी आप लोगों ने इनको शायद अवॉइड किया, या फिर आपने ब्लॉकेज बना ली हैं, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे मास्क की एनर्जी है, तो ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको शो कुछ करेंगे, रियलिटी कुछ होगी। लाइक अपना सिर्फ और सिर्फ आपको डेट करने के लिए, आपको प्रपोज़ करने के लिए ये इंसान ना कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक हो के चीज़ों को चलाने की कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इसको लग रहा है इस इंसान को, ये जो भी आपके क्रश हैं, कि अगर इन्होंने डिप्लोमेसी ना की, हाइपोक्रेसी ना की, तो कभी भी ये इंसान आपको ना तो प्रपोज़ कर पाएंगे, ना ही कभी आपको डेट कर पाएंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ ड्रामा या तो ये प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे ये आपको डेट कर पाएँ। कुछ लोग हो सकते हैं आपके से सिंपैथी गेन करने के लिए भी आप लोगों की तरफ आ सकते हैं। यस, टॉप ऑफ द डेक कार्ड क्या है हमारे पास? एस ऑफ फ्लूट्स, फर्स्ट किस। दिस पर्सन नहीं वांट टू किस यू बाय द वे, इट्स एस ऑफ कप्स एनर्जी। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको डेट करके ना आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। बट इनको लगता है ड्रामा जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में आने की कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती। यस, तो ऐसा नहीं होगा कि ये इनकी कोई पीछे इंटेंशन गलत है, नो। बट आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए, आपको प्रपोज़ करने के लिए, आपको डेट करने के लिए, आपके साथ कोई रिलेशन इमोशनली बनाने के लिए इनको लगता है कि इनको कुछ ना कुछ जो है ना पॉलिटिक्स या फिर कुछ ना कुछ ऐसा टैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे आपको डेट कर पाएंगे। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकता है जिन्होंने, मे बी मैंने आपको बताया, आपको हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने डेट आपको किया हुआ है, या फिर किसी तरह से इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा बनाया था जिससे कि आप लोगों को खुद ही कुछ ऐसा शो करें जिससे आप साइड पे हट जाओ और ये इजीली किसी और को चूज़ कर सकें। तो जो इजीली किसी और को चूज़ कर लिया ना, अब वहाँ पे ये इंसान उनको रिप्लेस करके अब आपको वहाँ पे एडिट करना चाह रहे हैं। अब एडिट करके वहीं पे आपको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए ये इंसान कोई ना कोई ड्रामा प्लान कर रहे हैं। यस, बट इनको लगता है ऐसा कि जैसे अब आप इनको अवॉइड कर रहे हो, बिकॉज आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, आपकी जो लाइफ की बुक है, उसमें ये इंसान एक विलन है। यस, लाइक आप हो सकता है इनको नहीं पसंद करते, या आपको लगता है ये इंसान बहुत नेगेटिव है, इस इंसान ने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं किया, आपको अपने रास्ते से ऐसे हटाया जैसे बहुत बुरे तरीके से किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अभी ये इंसान इसी वजह से अब आप लोगों को जो है ना प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, और प्रपोज़ करने के लिए कोई ना कोई ड्रामा करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई ड्रामेटिक वे में आप लोगों के साथ चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे एसिस की एनर्जी है कि इट मीन्स कि यहाँ पे ये नया स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहा है ये इंसान जो भी है। यस, अगर तो ऑलरेडी आप जानते हो। जो लोग यहाँ पे इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानते, ये इंसान वो हो सकता है जिसके बारे में भी आप लोगों ने सुना है कि ये इंसान बहुत सारे अफेयर्स इसके हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेविल की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड्स की ड्रामा की एनर्जी है, एंड ऑल्सो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। कि मे बी आप लोगों ने यहाँ तो सुना है इस पर्सन के बारे में कि ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा
ऐसे यूज़ करते हैं लोगों को अफेयर रख के, या फिर किसी भी तरह का डेट करके, जैसे टिश्यू पेपर की तरह लोगों को यूज़ किया जाता है। तो आपकी नज़र में ये इंसान में भी विलन की तरह है कि ये इंसान नेगेटिव है, टॉक्सिक है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इंसान इस लाइक या ऐसा नहीं डिज़र्व करता कि ये किसी के साथ रिश्ता बना सके, बिकॉज इस इंसान के हो सकता है अफेयर्स रखे रहे हों और रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहे। दैट्स वाई इनको शायद आप समझते हो कि ये पर्सन विलन है, बट ये आपको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। यू गाइस आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड। या बट ये जो भी आपका क्रश है ना, ये इंसान एक चीज़ जानता है कि जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी ना, तब तक ये इंसान आपको डेट नहीं कर सकते, ना ही आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। आपकी परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 मास्टर नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 77 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टार साइन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कब करेंगे वीवर्स के क्रश उनको प्रपोज। ओके, कब करेंगे प्रपोज? वी हैव इट्स अ 2 ऑफ हैंड्स। या ये इंसान प्लानिंग तो कर रहे हैं गाइस। दिस पर्सन इज़ वेटिंग एंड प्लानिंग बिकॉज इनको ऐसा लगता है इनको डिसीजन बनाना है। तो डिसीजन बनाने के लिए आपके क्रश को फील हो रहा है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, क्योंकि प्लान तो कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने का। और पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ये इंसान आपके साथ आगे रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ नया जो है इमोशनली रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है ये पर्सन डिसीजन लेने का, बिकॉज इनकी प्लानिंग यही है कि इनको ना आपके साथ कोई ना कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई ना कोई रिश्ता बनाना है। वी हैव इट्स अ जजमेंट। यस, इनको अवेयरनेस हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है कि आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग, मुझे लगता है यहाँ पे मे बी कर्मा इनको मिल रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया, आपको रिजेक्ट किया है, तो अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया आपको छोड़ के, तो डेफिनेटली वो इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इन्होंने गलत इंसान को अपनी लाइफ में चूज़ कर लिया है, जिससे इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। इसीलिए इंसान अब आपसे माफ़ी मांग के आपको दोबारा चूज़ करना चाहते हैं। इसीलिए ये वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, क्योंकि एनर्जी दिख रही है आपके क्रश कुछ ऐसे हैं जो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत किया किसी के साथ, तो उनको उसका कर्मा मिल रहा है, और कर्मा के बाद वो अपने आप को चेंज ऐसा कर रहे हैं कि वो एक आप जैसे इंसान अच्छे को अपनी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। यस, वी हैव 7 ऑफ डिस्क। वेट कर रहे हैं ये। यस, हो सकता है इन्होंने कोई कोशिश की है, अब उसके रिस्पॉन्ड का आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों की मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोग आपके क्रश ऐसे हैं जो आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इमोशनली, और उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब इन्वेस्ट करने का इनको मौका मिलेगा। वी हैव हैंगमैन। या इस टाइम ये स्टक हो चुके हैं। यस, ये स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और जिस चीज़ की भी रियलाइजेशन हो रही है, उस रियलाइजेशन को अपनी डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से या तो नॉर्मल करना चाह रहे हैं, या तो अगर आपकी तरफ से कुछ उन्होंने गलत किया है आपके साथ, तो उस चीज़ की माफ़ी मांग के इस स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है इनकी ज़िंदगी रुकी हुई है। इनकी ज़िंदगी में आपके क्रश को लगता है सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार रह गया, सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करना रह गया है। बाकी ये जो सब कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उसके लिए इनको लगता है इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या फिर इन्होंने जिस का दिल दुखाया है, जिसके साथ गलत किया है, ठीक है, जिसको यूज़ किया है, पॉलिटिक्स खेली है जिस पर्सन के साथ, किसी के साथ भी, या उनके इमोशंस के साथ खेला है, उनके साथ माइंड गेम्स खेली हैं, उनको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर आपको इंसान माफ़ नहीं करेगा, तो आपको जिसने दुनिया बनाई है, जो यूनिवर्स है, उसकी तरफ से भी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो ये उस लोगों से ऐसा लगता है जैसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जिनके साथ इन्होंने कुछ ना कुछ अनफेयर किया है, कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी की है, कुछ ना कुछ गेम्स खेली हैं, जिनकी फीलिंग्स के साथ खेला है। बिकॉज़ कुछ हद तक मुझे एनर्जी दिख रही है ये इंसान एक प्ले पर्सन है। तो प्ले पर्सन जो भी होते हैं, चाहे वो कोई भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, वो जब तक किसी इंसान से माफ़ी नहीं मांग लेते, या फिर जिस इंसान के साथ गलत करेंगे उनकी लाइफ में उतना ज़्यादा ही बैगेज बढ़ता जाएगा, इमोशनली बैगेज बढ़ता जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। वो कभी भी खुश और कंफर्टेबल अपनी लाइफ में नहीं रह पाएंगे, बिकॉज़ उन्होंने दूसरे लोगों को जो है वो हर्ट किया है इस वजह से। तो इट्स अ कर्मा, इट्स अ टिट फॉर टैट बाय द वे। आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। एस यू सो शैल यू रीप। ठीक है, जैसा किसी के साथ आपने करना है आपको वैसा ही मिलना है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू?
वी हैव इट्स 8 ऑफ डिस्क। यस, राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं बहुत मेहनत करना चाहते हैं, अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना चाहते हैं विद अ फूल, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल टोटली ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ का, जिसमें इनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़नी है, और मेहनत करने के लिए ये रेडी भी हैं, और आपकी तरफ आने के लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग और अपनी तरफ से बहुत ही डिवोशन जो है वो शो करना चाहते हैं आपके क्रश, क्योंकि इनको लगता है ये रिस्क टेकिंग सिचुएशन है आपकी तरफ आना, बट ये इस रिस्क को लेना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, बिकॉज इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो कभी भी ये आपको प्रपोज भी नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी आपके साथ कोई कनेक्शन बना पाएंगे। तो ये पास्ट में अगर इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ बुरा किया आपसे माफ़ी मांगेंगे, अगर इन्होंने लोगों के साथ किया तो होपफुली, अगर लोगों से नहीं तो यूनिवर्स से अपने किए की माफ़ी मांग सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है। यस, सो 23, 27, 22, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 एज है कुछ लोगों की, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 32, 37, 38 भी यहाँ पे मुझे एज दिख रही है, कुछ लोगों की 22 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ 20। नंबर 12 इज़ इम्पोर्टेंट। यस, 3, 8, 7, 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। पाइसिस एंड सेगिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मोस्टली मुझे स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। ओके, तो यहाँ पे प्रपोजल की बात करूँ कि कब आपको प्रपोज करेंगे, तो प्रपोजल के चांसेस मुझे मोस्टली यहाँ पे कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं करी, विद इन 1 मंथ दिख रहे हैं। बाकी सबकी अपनी सिचुएशन पे वेरी टू वेरी होगी ये टाइमिंग, बट मुझे मोस्टली यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो 1 मंथ या विद इन 2 मंथ के अंदर दिख रही है। यस, सो या मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।